बिहार में नेशनल लीगल कॉन्क्लेव वकीलों ने भरी हुंकार, बोले लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं। बिहार यूथ कांग्रेस की ओर से पटना के ऐतिहासिक अभिलेख भवन में नेशनल लीगल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जो वकालत, संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत को लेकर एक मजबूत मंच बना। इस कार्यक्रम में देश भर से सीनियर वकील और ट्रेनी वकीलों ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पद्मश्री से सम्मानित समाज सेवी सुधा वर्गीस, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और नेता अलका लांबा शामिल रहे। मंच पर मौजूद इन चेहरों ने न केवल न्यायपालिका के मौजूदा हालात पर सवाल उठाए, बल्कि आने वाले समय में वकीलों की भूमिका को लेकर स्पष्ट दिशा भी दिखाई। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने अपने संबोधन में कहा, जब जब देश के नागरिकों के अधिकारों पर हमला हुआ है, तब तब वकीलों ने सबसे पहले आवाज उठाई है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही वकीलों की पार्टी रही है और अब वक्त है कि बिहार में भी वकील समाज लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने बिहार में हाल में हुए एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि इससे न केवल कानून का डर पैदा किया जा रहा है, बल्कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सलमान खुर्शीद ने मौजूदा राजनीतिक माहौल पर तीखा हमला करते हुए इंसाफ टाइम से बात करते हुए क्या कुछ कहा, वह भी सुनिए। उद्देश्य तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी का समाज के कल्याण और समाज का उत्थान के लिए जो कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता है, उसको एक तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कौन लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है, वो लोग अधिवक्ता प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसलिए आज आपस में बैठ के और जो समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, जिस पर हम लोग मुखर के बोल रहे हैं, जिस पर हमारी लीडरशिप आगे चल रही है, उसको अच्छी तरह से समझना और फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इस पर गौर किया। सुप्रीम कोर्ट जब तय कर रही है तो अब मैं क्या बोलूँगा। सुप्रीम कोर्ट उसने पूरा तय करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें सही फैसला करेगा। वहीं इस मौके पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस न सिर्फ सड़कों पर बल्कि अदालतों में भी जनता की आवाज बनकर खड़ी रहेगी। इस कॉन्क्लेव में सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा ने भी वकालत जगत से जुड़े युवाओं से संवाद किया और उन्हें न केवल कानूनी क्षेत्र में बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी आगे आने का आह्वान किया। आपको बता दें कि नेशनल लीगल कॉन्क्लेव महज एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि वकीलों और संविधान प्रेमियों का एक आंदोलन कहीं न कहीं पे बताया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब लोकतांत्रिक स्थानों पर सवाल उठ रहे हैं, तब पटना से उठी यह आवाज आने वाले समय में बड़ी लड़ाइयों की तैयारी मानी जा सकती है। आपको डाउट है तो पूछ लो किसी से जाके, उसको नोटिस दे दो। मगर अब आपने बोला कि नहीं, एज अ होल हम सबसे उनसे पूछेंगे कि तुम बताओ तुम क्या भारत के नागरिक हो। ये बहुत ही दुखद बात है। हमको लगता है कि इससे लोगों का सम्मान में ठेस पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को, भारत के नागरिकों की बात को जरूर सुनेगा और इस वेदना को जरूर किसी न किसी रूप में सॉल्व किया जाएगा। और जहां तक ये लीगल कॉन्क्लेव का सवाल है, जब कभी भी बदलाव आया है इस देश में, उसमें वकीलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्वतंत्रता संग्राम में भी वकीलों का योगदान था। स्वतंत्रता के बाद भी आपके यहाँ बड़े से बड़े वकील सब कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस की गवर्नमेंट से जुड़े थे। तो आज हम लोग फिर मंथन करने आए हैं कि किस तरह से एक नया परिवर्तन बिहार में आना चाहिए और उसके लिए वकीलों को क्या करना चाहिए। सवाल ये क्या है को लेकर क्या कहेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट से ये सुनिश्चित करवा पाएंगे कि ये जो हो रहा है ये चुनाव में लागू नहीं हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा तो वो आपको सुप्रीम कोर्ट ही सूचित कर पाएगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने पैरवी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हैं और थोड़े बहुत हम कानून के जानकार हैं, इसलिए हम आपको ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस देश की जनता को डिसअपॉइंट नहीं किया। बड़े वकील इसलिए पूछ रहे थे कि लगता है कि रुक जाएगा। हमको पूरी उम्मीद है कि इस देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ ये भी कहा है कि आप आधार कार्ड को देखिए,
आप अपने जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड को भी देखिए, आप राशन कार्ड को भी देखिए, और 25 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि कितने लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, वो इसका एक टेस्ट होगा। इलेक्शन कमीशन को जो हम लोगों ने जिन बातों को उठाया था कि आधार को आप उसमें रखिए, वोटर आईडी कार्ड को रखिए, राशन कार्ड को आप उसमें रखिए, तो सुझाव के तौर पर, डायरेक्शन के तौर पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है। और हम लोगों का भरोसा है कि आगे जो 28 तारीख को डेट है उसमें निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। बिहार आज ऐसे दौर से गुजर रहा है, अगर ठीक से आप लोगों को याद होगा, इस तरह का पुनरीक्षण का काम 2003 में हुआ था, जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव था, 2 साल बाद विधानसभा का बिहार में चुनाव था, तो उस समय समझी जा सकती थी। लेकिन 25 दिन के अंदर अंदर जहां पूरा 60% बिहार के निवासी जो नॉर्थ बिहार में रहते हैं, गंगा के पार रहते हैं, वो बाढ़ में डूबा रहता है, एक जिला से दूसरे जिले में जाने में कठिनाई होती है। तो इलेक्शन कमीशन को इन बातों को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए और इसको टालना चाहिए। एक तरफ पूरे देश में मोदी जी की सरकार ने कहा मेरा आधार मेरा पहचान, मेरी आधार मेरी पहचान, सब जगह ये किया, और उस आधार को आप अब वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। और लगातार कांग्रेस पार्टी, हम लोगों के सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी भी इसी वजह से आए थे, सड़क पर उतरे थे उस दिन, और उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया ताकि किसी को वोटिंग राइट से वंचित नहीं किया जा सके।